अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रेजोनेटर मोड्स। मोड्स के बारे में हम पहले जो है वो सेकंड चैप्टर के अंदर इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि मोड से मुराद क्या है। तो आज हम जो है रेजोनेटर्स के अंदर जो मोड्स मौजूद होते हैं वो किस तरह के होते हैं और उनको किस तरह नाम देते हैं, इनको जो है वो हमने अब स्टडी करना है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स में पता है कि जो रेजोनेटर होता है ये हमारे जो लेज़र होती है उसका एक वेरी इसेंशियल पार्ट होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो रेजोनेटर है उसके अंदर हमारी जो ऑप्टिकल पावर है वो सर्कुलेट कर रही होती है बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू मिरर्स। तो अब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो हमारे सर्कुलेटिंग पावर है इट इज स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी रेजोनेटर। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती बल्कि डिस होती है, जिसको जब भी हम जब देखेंगे तो वी नो दैट लेजर रेजोनेटर इज एन इफेक्ट लाइट स्टोरेज डिवाइस। और उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है? इट इज़ डिज़ाइन विद अ होल इन इट, ताकि हमें आउटपुट पावर जो है वो मिल सके। और जब आउटपुट हमें मिलती है तो उसकी जो पावर है उसमें कमी आती है, लेकिन जो हमारा गेन मीडियम है जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो पैदा हो सकती है, उसमें स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से वो जो गेन है वो इस कमी को, इस एनर्जी लॉस को जो आउटपुट कपलिंग मिरर से बाहर जाती है उसको रिप्लेस करता है। तो इस तरह हमारे रेजोनेटर में जो एनर्जी है वो मेंटेन रहती है। जैसे कि अभी हमने बात की है कि जो हमारी पावर है रेजोनेटर में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस नहीं होती। जिस तरह पानी का एक गिलास हो और उसमें पानी जो वो कंटिन्यूसली जो है वो मौजूद होता है, लेकिन इसमें जो रेजोनेटर की हम बात करेंगे इसमें ऐसे जैसे फर्ज करने के ये गिलास है और इसके अंदर जो है वो कार्टन रोल्स पड़े हुए हैं, मतलब ये कार्टन रोल पड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो है वो की सूरत में हमारे पास जो है वो एनर्जी मौजूद होती है रेजोनेटर में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट एनर्जी है या लेज़र एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है स्पेशली इनसाइड द रेजोनेटर। तो जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है लेज़र की ये दो तरह की होती है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं रेजोनेटर मॉड्स। और ये दो तरह के हैं, एक ट्रांसवर्स मॉड है और एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मॉड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम जो ट्रांसवर्स मॉड है उसकी हम बात करेंगे। तो ट्रांसवर्स मॉड देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो रेजोनेटर है उसको कट आउट करें, बल्कि जो हमें आउटपुट कपलर से आउटपुट बीम मिल रही है उसकी शेप से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनसाइड जो पैटर्न है रेजोनेटर मॉड्स का वो किस तरह का है। क्योंकि जिस तरह का पैटर्न होगा उसी तरह की हमें जो है आउटपुट बीम जो है वो मिलेगी। तो ये फॉलोइंग डायग्राम्स के अंदर कुछ जो है वो मॉड्स दिखाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। जिस तरह ये है और ये है, इसी तरह ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो इन किस्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको देखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है वो तरीक़ाकार हैं, लेकिन इनकी नॉमेनक्लेचर के लिए एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है वो बनाया गया है। जिस तरह ये 00 है, ये 10 है, ये 10 है, और ये 11 है, ये 21 है, ये 60 है। तो इनको नाम किस तरह देते हैं वो हमने जो है वो देखना है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो हमारे बोर्ड से यानी जो हमें आउटपुट बीम जो है वो मिलती है, हम ये देखते हैं कि उसमें कितनी जो है वो वर्टिकल लाइंस हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो जितनी वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस हों उसके हिसाब से हम जो है उसको नाम देते हैं। तो अगर हम फर्स्ट डायग्राम की बात करें तो यहाँ तो किसी किस्म की जो है वो वर्टिकल ब्लैक लाइन मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसको ना ही हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए हम इसको 00 का नाम दे रहे हैं।
और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो हमारे ब्राइट स्पॉट हैं उनको एक जो वर्टिकल लाइन है वो सेपरेट कर रही है। तो अब इसको जो है वो हम ये हमारी जो है वर्टिकल लाइन जो सेपरेट कर रही है, और हॉरिजॉन्टल लाइन कोई नहीं है, इसलिए इसको हम वर्टिकल लाइन 1 और हॉरिजॉन्टल लाइन 0, और ये हम इसको जो है वो नाम देंगे। और इसको लिखते हम ऐसे हैं TEM, और साथ में देते हैं इसके 1 0। तो TEM से मुराद है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो हम आगे जाके इसको रीड आउट भी करेंगे। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें ये देखें कि एक हमारी वर्टिकल है और एक जो है हमारी हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए इसका जो नाम होगा वो होगा TEM11। तो ये हमारा जो है वो मॉड होगा। तो पहले हम वर्टिकल जो है वो देखते हैं, उसके बाद जो है वो हॉरिजॉन्टल का नाम देते हैं। अब जो ये वाली डायग्राम है इसमें एक वर्टिकल है, दूसरी वर्टिकल है, और एक हॉरिजॉन्टल है। तो इसलिए अब इसकी जो नाम होगा वो होगा TEM21। इसी तरह जो है जो हमारी नेक्स्ट है उसमें, क्योंकि जो सारी हैं वो वर्टिकल ही हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसलिए इसको हम नाम दे रहे हैं 60। तो थ्योरेटिकली जो उसमें बहुत सारे जो है वो ट्रांसवर्स मॉड्स मौजूद होते हैं रेजोनेटर में, और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे हम मॉड्स वाला जो चैप्टर था उसके अंदर इसकी बात जो है वो कर चुके थे। तो बट इन प्रैक्टिस ओनली सेवरल modes or sometimes only one mode oscillate। तो बाकी मोड्स को जो है हम वाइप आउट कर देते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। The mod shapes in the above figure were created by forcing रेजोनेटर टू ऑसिलेट ओनली इन वन mode। यानी कि जब हमने डायग्राम ये हासिल की है तो इसमें ये एक ही टाइम जो है वो हमें एट अ टाइम सारे मॉड्स नहीं मिले, बल्कि हमने क्या किया कि जब ये मॉड असर करना चाहा तो बाकियों को जो है वो हमने वाइप आउट कर दिया, और जब हमने ये मॉड असर करना चाहा तो इन सबको जो है वाइप आउट कर दिया। इस तरह से एक वक्त में एक मॉड जो है वो हमने हासिल किया, हासिल करने की अरेंजमेंट की, और उसको जो है वो हमने हासिल किया। A laser oscillating in many modes would not produce more power than one oscillating in a single mode, because most of the available power must be divided among the oscillating modes। तो अगर हमारी जो पावर है वो अगर हम सारे मोड्स को लें तो पावर जो है वो सारे मोड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसलिए हमें जो आउटपुट पावर मिलती है वो ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि लेज़र को सिर्फ एक ही मोड में ऑसिलेट करवाना पड़ता है, बाकी मोड जो है वो ख़त्म करने पड़ते हैं। वो कैसे ख़त्म करेंगे आगे हम देखेंगे। तो ईच मोड हैज़ अ डिफरेंट डेजिग्नेशन, भी जो हमने बात की कि नंबर ऑफ डार्क स्ट्रिप्स जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हैं। और इसी तरह जो है वो अभी हमने पीछे देखा कि अगर TEM4 हो तो इससे मुराद जो है वो क्या होती है कि इसमें 4 जो है वर्टिकल लाइंस हैं और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो बाज़ का इसको जो है 1 4 भी लिखा जाता है। तो बहरहाल स्टैंडर्ड ये है कि जो वर्टिकल लाइन हमने पहले लिखनी है, हॉरिजॉन्टल में हमने बाद में लिखनी है। तो TEM स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब हम जो फॉलोइंग डायग्राम इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह हम जो है वो हायर ऑर्डर मोड्स जो हैं उनको जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो एज shown in the figure, higher order modes are larger than lower order modes। जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम के अंदर देखा था कि जो हायर ऑर्डर मोड्स तो ज़्यादा थे। तो for many lasers applications it is important that laser oscillating must only in this mode। तो इस मोड के अंदर जो है वो लेजर जो है वो ऑसिलेट करनी चाहिए मोस्टली। तो इस मोड को हम हासिल कर सकते हैं बाकी मोड को ब्लॉक करके। तो इस डायग्राम के अंदर वो तरीक़ाकार हमें बताया गया है कि ये हमारा जो है वो मोड है जिसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस रीजन तक है, और ये वाला जो मोड है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस रीजन तक है। तो हम करते क्या हैं कि इस मोड को जो है वो हम ख़त्म करते हैं।
तो कैसे खत्म करते हैं वो हम देखना है कि टेम मॉड इज स्मॉलर इन डायमीटर, जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, देन एनी अदर मॉड। Thus, if we place an aperture of the proper size inside the resonator, कि वो जो हमारा ये वाला मॉड है इसको जो है वो फिट करे, तो हायर ऑर्डर मॉड्स विल बी रिमूव्ड बिकॉज द लॉस इम्पोज्ड ऑन देम। तो उनका जो हम लॉस जो है ज़्यादा कर देंगे, जो मॉड्स में नहीं चाहिए होंगे। ज़ाहिर बात, जब उनका लॉस ज़्यादा होगा तो वो फिर गेन मीडियम उनकी तरह एम्पलीफाई जो वो नहीं करेगा एज कम्पेयर टू रिक्वायर्ड। जिसका मॉड जो है वो हम ज़्यादा रखेंगे और लॉस उसका कम करेंगे। This mode occupies larger volume in the gain medium than this. This mode can therefore interact with more population version and extract more power from the laser. तो ये ज़्यादा करेगा, लेकिन हमने जब इसका लॉस ज़्यादा कर देना है तो फिर जो है ये ऐसा नहीं कर सकेगा। For this reason, laser oscillating in higher modes usually produce more power than otherwise similar laser limited to this mode. However, the advantage of this mode most often outweigh the cost of reduced power, यानी कि इसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा होता है, इसमें जो पावर है वो हमने डायग्राम के अंदर देखा था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इस वजह से इस मॉड को जो है वो ज़्यादा प्रेफर जो है वो किया जाता है। इन मॉड्स को रोक के इनके लॉस को ज़्यादा करके, रोकना कैसे कि इनके लॉस हम ज़्यादा कर देंगे जिसकी वजह से इसका गेन जो है वो नहीं होगा एज कम्पेयर टू दिस मॉड। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो है वो फिर हम आगे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।